बैक टू आवर चैनल टैरो रीडर 111 और आज की जो रीडिंग है दैट इज़ अगेन फॉर यू गाइस जो कि बोलते हैं कि यार हमारा वाला क्वेश्चन तो आ ही नहीं पाता है कभी, क्या करें। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके मन में जिसका आंसर यूजुअल टैरो कार्ड रीडिंग्स में नहीं आ पाता। ओके, सो ये रीडिंग आपके लिए है। आप कभी भी येस और नो रीडिंग देखो। मेरी येस और नो रीडिंग्स में आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर मैं स्ट्रेट येस या नो में दूंगी। थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करती हूँ हमेशा, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है। आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर येस और नो है, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्राइब करके मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ पर एस्टिमेटली आप लोग सेटल डाउन होते हो। ओके, सो रेड डेक से अपन देखेंगे कि इज इट अ येस और अ नो। ओके, उसके बाद अपन देखेंगे कि ओवरऑल जो एनर्जी है, ओके, जो ओवरऑल एनर्जी है वो क्या है। द सेक्रेट टैरो डेक से देखेंगे अपन वो ओवरऑल एनर्जी क्या है। इज इट अ पॉजिटिव एनर्जी जो कि इसको सपोर्ट करेगी। ओके, जो भी आपकी स्टोरी आती है, जो भी आपको येस या नो आता है, उसमें क्या एनर्जी है। ठीक है, इज इट अ पॉजिटिव एनर्जी और अ निगेटिव एनर्जी। जो भी एनर्जी है वो अपन देखेंगे द सेक्रेट इंडियन टैरो डेक से। ओके, उसके बाद ओशो ज़ेन टैरो डेक है। ओके, उससे अपन देखेंगे कि क्या कुछ सिंगल टर्म्स होते हैं ओशो ज़ेन में। ओके, लाइक पास्ट लाइफ्स है एंड वट एवर, क्लिंगिंग टू द पास्ट, वट एवर जो जो सीन है वो अपन को एक क्लियर श्योर शॉट कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि येस है, नो है, या फिर क्या क्या है जो 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 अगर नो है तो व्हाट इज मेकिंग इट नो, या फिर अगर वो येस है तो वो क्या है जिसकी वजह से वो एक येस में कन्वर्ट हुआ है। ओके, सो वो बिल्कुल सुपर डिटेल्ड रीडिंग है। इसके लिए मैंने आज 2 ही पाइल्स रखी हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों से रेजोनेट करे, और अगर करेगी तो आप लोग प्लीज़, आई एम बेगिंग यू, प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो। ओके, आप में से 81% लोग सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। 81% लोग, यू अंडरस्टैंडिंग हाउ मेनी ऑफ यू। सो आप लोग पूरी रीडिंग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, आई डोंट नो व्हाई। ओके, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब किया करो चैनल को। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इन दोनों पाइल्स का एक पिक्चर मैंने इस वीडियो के बाद डाल दिया है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, ताकि आप आराम से टाइम स्टैम्प देखो और फिर अपनी रीडिंग फुल लॉन एंजॉय कर सको। ओके, तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग पर। प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, ताकि थोड़ी सी लोगों तक पहुँचे ये वीडियो, और इसके अलावा सब्सक्राइब कर दो, और वट एवर यू फील लाइक। आई विल सी यू इन योर रीडिंग। कमेंट करके अपने रिकमेंडेशंस भी बता सकते हो आप मुझे, और मैं डेफिनेटली उन पर रीडिंग्स बनाऊंगी। ओके, सो आई विल सी यू इन योर रीडिंग। बाय बाय। हेलो, फाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है ये येलो कलर का पेन, और ये येलो कलर का जो पेन है दिस शोज अ येस टू मी राइट नाउ। ओके, ठीक है, अभी मैं देखती हूँ, मैंने ये पेन यहीं रख दिया है, बट अब चलो देखते हैं कि टैरो डेक से क्या आता है आपके लिए। और बिकॉज ये एक सन का कलर होता है, ठीक है, येलो, और सन इज़ अ येस कार्ड, इसके लिए मैंने इसको येस में रखा है अभी फ़िलहाल के लिए। बट लेट्स सी, लेट्स होप कि क्या आपका आंसर जो भी आप चाहते हो उसके लिए पॉजिटिव ही आए। और जो भी आपका मन में क्वेश्चन है उसे प्लीज़ बार बार रिवाइज करते रहो, ताकि और पोलो एंजल से कि मुझे वो आंसर सेंड करे, ताकि मैं आपको आंसर बता पाऊँ। ओके, लेट्स गो एंड सी। एंजल्स प्लीज़ बताइए, जो पाइल नंबर 1 के दिमाग में अभी क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर क्या है। इज़ इट येस और इज़ इट नो, हाँ है या ना है। जो पाइल नंबर 1 के दिमाग में अभी चल रहा है उसका आंसर हाँ है या ना है।
ओके, ओके, ओके। हाँ, बैक ऑफ द डेक है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आप देख रहे हो। ओके, चलो मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कार्ड्स कौन कौन से आए हैं। तो सबसे पहले जो आया है वो है द हेरोपैंट, विच इज अ ग्रेट कार्ड टू हैव इन अ पाइल। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, 2 नाइट्स जो बहुत तेज नाइट्स हैं, 2 नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटिफुल। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और उसके बाद है 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन वी हैव द डेविल, ओके। सो आप में से अगर कुछ लोगों का ऐसा सवाल है कि मुझे पता नहीं क्यों और नाइट ऑफ वॉन्ड्स देखते ही और फिर द डेविल आ गया उसी के ठीक नीचे, जस्टिफाई करने के लिए उस फीलिंग को, कि अगर आपका क्वेश्चन ये है दैट दे आर फिजिकली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, तो it is a yes, okay? Are they physically attracted towards you or they are attracted towards you? Then it is a yes. Yes, they are attracted towards you for sure. And attracted, अगर आप physical attraction की बात कर रहे हो तो मैं आपको बता दूँ, physical attraction to the notch, okay? मतलब physical attraction and the love thing अगर आप मुझसे बोलना चाहते हो तो भाई साहब थोड़ा बहुत नहीं, लाइक टॉप नॉच लेवल, ओके। सो मुझे हालांकि ये लास्ट कार्ड है बट मुझसे रहा नहीं गया, जैसे मैंने डेविल देखा एंड आई वाज लाइक ओह यही है एक चीज़, ओके। द हेरोपैंट है। आप में से कुछ लोग अगर ये पूछना चाहते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कैसी है, या मैं स्पिरिचुअली ग्रो कर रही हूँ, क्या मैं सही पाथ पर हूँ स्पिरिचुअल ग्रोथ के, हाँ आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं। या फिर आप किसी भी पाथ की बात कर रहे हो अगर, ठीक है, अगर आप किसी नॉलेज पाथ की बात कर रहे हो या आप किसी भी पाथ की बात कर रहे हो इन जनरल, ओके। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि क्या मेरा मैं जिस करियर को मैंने चूज़ किया है, क्या वो करियर पाथ ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर आप मुझसे बोलना चाहते हो, सी बेसिकली इट इज़ अ येस, ओके। और क्या वो आपकी तरफ आ रहे हैं या फिर मुझे मेरा पार्टनर कब मिलेगा, ये आपका क्वेश्चन है, तो बहुत जल्दी। ओ माय गॉड, कितना जल्दी मीन्स अभी, मतलब कल मिल सकता है। इट इज़ लाइक दैट। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड 2 फास्टेस्ट नाइट्स हैं आपके लिए, तो मैं आपको बोलूँगी कि बहुत जल्दी आपको आपका पार्टनर मिल सकता है, अगर वो आपका क्वेश्चन है तो, ओके। एंड they'll be really physically attracted towards you. एंड अगर आपका कोई भी रिलेशनशिप को लेकर के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है रिलेशनशिप को लेकर के, तो मुझे मतलब मेजर जो लगता है वो ऐसा है कि इट इज़ अ येस, इट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, ओके। लेकिन अगर आप मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हो या फिर कोई कन्फ्यूजन की बात कर रहे हो, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ट्रॉमा है, वेट करना है, स्ट्रेस है। मगर मैं आपको बता दूं, अगर आप एक नए रिलेशनशिप का या नया करियर ऑप्शन का स्टार्टिंग करने का सोच रहे हो, तो एक व्यक्ति आएगा आपके लाइफ में डेफिनेटली, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर आप किसी एक नए पार्टनर का वेट कर रहे हो, तो हाँ बिल्कुल एक नया पार्टनर आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। अगर आप फाइनेंस को लेकर बात करना चाहते हो और जानना चाहते हो कि भाई साहब क्या है फाइनेंसिस को लेकर के, तो हाँ उसके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई पार्टनरशिप या कुछ ऐसा आपके बहुत करीब है, आने को है। एनीथिंग एल्स? अगर आपका साफ स्ट्रेट क्वेश्चन ये है कि आर दे चीटिंग ऑन यू, दैट इज ऑल्सो अ येस, ओके। सो बेसिकली मोटा मोटी ऐसा है
कि अगर आपका क्वेश्चन चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, क्या वो मुझे चीट कर रहा है तो भी यस है, और क्या वो वापस आने वाला है तो भी यस है. ओके, सो इट इज़ अ यस, आई सी अ यस. ओके, चलो एक ओवरऑल एनर्जी देख लेते हैं और फिर देखते हैं कि इज इट अ पॉजिटिव एनर्जी राइट नाउ और अ नेगेटिव वन. मीन्स इज इट अ पॉजिटिव एनर्जी जिसका मतलब होगा येस. कोई भी पॉजिटिव कार्ड आता है उसका मतलब येस है. ओके, कोई भी नेगेटिव कार्ड आता है दैट मीन्स नो. ओके, एंजल्स प्लीज बताइए कि जो हमारी पाइल नंबर 1 है उनका क्वेश्चन का आंसर क्या है. इज इट अ येस और अ नो. ओह, ओके, बैक ऑफ द डेक है द वर्ल्ड, और उसके अलावा जो 2 कार्ड आए हैं, वन इज द मैजिशियन. ओके, एंड द अदर वन इज द स्ट्रेंथ. ओके, स्ट्रेंथ. ओके, सो मुझे डेफिनेटली लग रहा है इट इज लाइक, सी फॉर मोस्ट ऑफ यू इट इज अ येस. ओके, फॉर मोस्ट ऑफ यू. ओके, लाइक 90-95% लोगों के लिए इट इज अ येस. जो बचे हुए हैं उनके लिए नो नहीं है. ओके, उनके लिए ऐसा है कि अगर आप चीज़ों को मैनिफेस्ट बराबर से करेंगे, अगर आप चीज़ों को अट्रैक्ट बराबर से करेंगे, अगर आप चीज़ों को अपनी तरफ खींचेंगे बराबर से, मैनिफेस्ट बराबर से करोगे, अगर आप सही चीज़ मांगोगे अपने लिए तो चीज़ें आपकी तरफ आ जाएंगी. और आप थोड़ी हिम्मत रखोगे. ऐसा नहीं कि आपने आज मैनिफेस्ट करना शुरू किया और आप बोलोगे कि मेरे से तो हो ही नहीं रहा, मेरे को एंजल्स कर ही नहीं रहे मेरे लिए कुछ, तो नहीं हो रहा. हाँ, इट टेक्स टाइम. सब कुछ को समय लगेगा. एंजल्स आर ऑल्सो गोइंग टू टेस्ट यू. ऐसा नहीं है कि हाँ, मुझे दे दो मुझे दे दो मुझे दे दो और वो बोलेंगे कि हाँ लो. ऐसा नहीं होता बाबा. दे विल ऑल्सो टेस्ट यू. दे विल ऑल्सो यू नो, वो भी ऐसा करेंगे कि देखें तो ये डिज़र्व भी करते हैं कि नहीं. तो आपको ताकत से, स्ट्रेंथ से काम लेना है. ऐसा नहीं है कि बस रोने लगना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. ओके, तो चलो अब देखते हैं कि सिंगल जो वर्ड्स हैं उसमें जो भी आपको आ रहा है, लाइक इट इज़ अ येस हियर. ठीक है, ये एक हाँ आई है. तो अब देखना ये है कि ये हाँ क्यों आई है, ऐसा क्या हुआ है कि इट इज़ अ येस. ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन गलत भी आया है, समझ रहे हो ना, इफ लाइक जैसे मैंने बोला कि क्या वो चीट कर रहे हैं और इट इज़ अ येस. ओके, तो ऐसा क्यों हुआ है. अगर ऐसा है कि मैं एक नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ और हाँ लाइक इट इज़ अ येस, तो कुछ ओके क्या है ना आपके लिए, क्या ऐसा हुआ है कि क्यों हाँ आई है आपके लिए. ओके, 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 ओके. ओके गाइस, तो मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ. तो एक आया है ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए है आपको मैं एक एक करके सारी कार्ड्स पढ़ रही हूँ. ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए इसलिए है बिकॉज आप को ज़रूरत है इस समय बदलने की. ठीक है, अगर आपके लिए ना है, ठीक है, अगर आपके लिए ऐसा है कि मतलब मैंने जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या वो मुझे चीट कर रहे हैं और इट इज़ अ, मतलब आपका क्वेश्चन अगर निगेटिव सेंस में गया है
तो मैं आपको ये बोलती हूँ कि इट इज़ हैपनिंग बिकॉज यू नीड अ ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अगर आपको एक बदलाव की ज़रूरत है, आपको एक चेंज की ज़रूरत है, ठीक है। और यही एक पॉजिटिव रीडिंग के लिए भी सेम है, ठीक है। ये आपके लिए इसलिए हो रहा है बिकॉज आपको एक बदलाव की ज़रूरत है, आपको एक चेंज की ज़रूरत है। ओके, जो दूसरा कार्ड है दैट इज स्किज़ोफ्रेनिया। ओके, स्किज़ोफ्रेनिया में इंसान इमेजिन करने लगता है। ओके, एक इमेजिनरी दुनिया में रहता है। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज मे बी यू आर लिविंग इन अ इमेजिनरी वर्ल्ड जहाँ से आपको निकालना ज़रूरी है, ठीक है। आपको एक सी इफ यू कोई भी सिचुएशन में, ठीक है, इफ अ न्यू रिलेशनशिप इज कमिंग और आपको वो वेट करा रहा है, तो वो इसलिए बिकॉज आप एक लाला लैंड में रह रहे हो जहाँ से आपको निकालना यूनिवर्स को ज़रूरी लगा, ठीक है। अगर आप ये बोल रहे हो कि यार ये वापस नहीं आ रहा है आपके लाइफ में, तो ये भी इसलिए हो रहा है बिकॉज आप एक लाला लैंड में रह रहे हो, भाई निकलो वहाँ से। सो यू आर लिविंग इन अ ड्रीम वर्ल्ड जहाँ से निकलने की आपको ज़रूरत है। ओके, देन द अदर कार्ड जो आया है आपके लिए दैट इज करेज। ओके, करेज आया है। ओके, सो आपको डेफिनेटली स्ट्रेंथ भी आया है नीचे उसके, ठीक है। आप देख रहे हो करेज है ये एंड देन वी हैव द स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी ये सिखाने के लिए आपको ये जो भी हो रहा है आपके साथ हो रहा है। ओके, चलो द मास्टर, ठीक है, दिस इज द मास्टर प्लान। ओके, दिस इज द मास्टर प्लान। रिमेंबर आई टोल्ड यू दिस इज हैपनिंग बिकॉज दे वॉन्ट इट, द यूनिवर्स वॉन्ट्स इट, ठीक है। वो इसलिए चाहते हैं ताकि आप बेहतर लाइफ जियो, आप एक बेहतर डिसीजन लेना सीखो, आप एक बेहतर इंसान बन सको। ओके, लाइफ में जो भी होता है उसका एक रीज़न होता है और उसका रीज़न आपको हमेशा छोड़ देना चाहिए एंजल्स पर, भगवान पर, कि भाई साहब जो वो कर रहे हैं वो ठीक के लिए ही हो रहा है। मुझे आज लग रहा है कि मेरे लिए बुरा है, लेकिन आगे चल के मुझे पता लग जाएगा कि ये मेरे लिए सही हुआ है जो भी हुआ है। ओके, देन वी हैव द सोरो। आप में से कुछ लोग हैं जो कि एक बहुत ही सैड सिचुएशन में, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, एज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया भी था कि एक बहुत ही रोतलू सी सिचुएशन में आप हो जहाँ से निकलने की डेफिनेटली आपको ज़रूरत है। ओके, सो वो सारी चीज़ों के लिए प्लस स्लो डाउन करने के लिए आपको ऐसी सारी चीज़ें चल रही है। और इन अ सेंस, ओके, आपके अंदर का वो जो बच्चा है ना, वो बरकरार रखने के लिए आप में से कुछ लोगों के लिए और कुछ लोगों के लिए कि वो बच्चे से ऊपर उठो। ओके, बच्चा होना अच्छा है लेकिन ऐसा भी नहीं कि बचकांड हो जाओ। ओके, ऐसा नहीं करना है। सो दिस इज ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। ओके, सो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपको सारी चीज़ समझने की ज़रूरत है। आई होप आप लोग समझ रहे हो। और ये रीडिंग अगर आप लोगों से रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट की हो। मैंने कोशिश की है कि सारी की सारी जो भी चीज़ें मेरे दिमाग में आई हैं मैं आपको बता सकूं, और सारी ही चीज़ें मैं आपको यू नो आई एम ट्राइंग कि मैं सारी चीज़ें आपको समझा सकूं, बता सकूं। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक दैट, यू दिस रेजोनेटेड विथ यू। अगर रेजोनेट की है तो नीचे से सब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों से रेजोनेट करती है और आप लोग मुझे बताते हो ना, तो मुझे एक मोटिवेशन आता है कि मैं और वीडियोज़ बनाऊँ, ठीक है। वरना मैं भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि यार पता नहीं लोगों को रेजोनेट भी कर रही है या नहीं, बिकॉज हमें तो पता नहीं लगता है कि रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताया करो कि रेजोनेट हो रही है या नहीं हो रही है, जो भी है, ठीक है। तो मैं थोड़ी और मेहनत करूँ, जो भी है आप मुझे प्लीज़ बताया करो। आई विल सी यू गाइज इन सम अदर रीडिंग। बाय पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आप लोगों ने चूज़ की है ये ग्रीन कलर की क्लिप। और लेट्स सी कि हमारा जो पाइल नंबर 2 है उनकी क्या उनके जो क्वेश्चंस हैं मन में उनका आंसर क्या है। इज़ इट अ येस और अ नो? जो भी आंसर होगा, जैसा भी मुझे समझ में आएगा, जैसे कि मैंने
इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया था कि इट इज़ अ डिटेल्ड रीडिंग, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं फुल ऑन डिटेल में आपको एक एक चीज़ें बता सकूँ। चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा ब्लाबर नहीं करते हैं, बकर बकर बहुत ज़्यादा हो जाता है मेरा। ओके, एक्चुअली आई लव टू टॉक टू यू गाइस, तो मेरे पास तो यही एक मेथड है, तो मैं वही अपनाती रहती हूँ बीच बीच में। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो, तब भी हम बातें कर सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और अब क्या करेंगे, चलो लेट्स सी। आप अपने दिमाग में सबसे पहले वो क्वेश्चन घुमाओ फटाफट। ओके, जो भी आपका क्वेश्चन है वो थ्रू आउट द रीडिंग आप अपने दिमाग में पूछते रहो। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कीप ऑन आस्किंग। ओके, और एंजल्स को प्लीज़ बोलो ऐसा कि मुझे गाइड करें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकूं। ओके, चलो एंजल्स प्लीज़ बताइए हमारे पाइल नंबर 2। ओके, हमारे पाइल नंबर 2 के मन में जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है? इज इट अ येस और अ नो? एंजल्स प्लीज बताइए पाइल नंबर 2 का जो क्या आंसर है, इज इट अ येस और अ नो, क्या है? क्या है पाइल नंबर 2 का आंसर? इज इट अ येस और नो, मे बी, क्या है? ओके, ओके। ओह, बैक ऑफ द डेक है 4 ऑफ वॉन्ड्स। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? शादी वादी वाले के बारे में पूछ रहे थे क्या, कि शादी होगी नहीं होगी? पक्का तुम लोग कोई लव क्वेश्चन पूछा है ना? द लवर्स इज द फर्स्ट कार्ड, देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटिफुल, अ किंग एंड अ क्वीन। सच्ची बताओ, प्यार मोहब्बत पूछ रहे थे ना तुम लोग? 2 ऑफ कप्स, ओके। पक्का कोई प्यार से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो मोस्टली तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक लव से, ज़्यादातर लोगों के क्वेश्चन लव से रिलेटेड है। ओके, तो अगर क्या ये आपसे प्यार करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं। द लवर्स आ गया है, अब मुझे इससे ज़्यादा बोलने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, शादी करना चाहते हैं, बिल्कुल करना चाहते हैं। क्या ये आपके ट्विन फ्लेम हैं? अगर आपका ये क्वेश्चन था तो हाँ, हो सकता है कि ये आपके ट्विन फ्लेम हों। ठीक है, लव से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं अगर वो पॉजिटिव में हैं तो उनका आंसर यस है। ओके, पॉजिटिव फ्रेम्ड क्वेश्चन है अगर, तो इट इज़ अ यस। ओके, माँ बाप मान जाएंगे क्या? हाँ, मुझे लगता है, बहुत सीरियसली लगता है कि मान जाएंगे, लेकिन आप में से बहुत कम लोग हैं, लाइक 1% मुझे ऐसा लग रहा है, 1 से 2% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि पिताजी की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। हालांकि मम्मी आई हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसी इंट्यूशंस आ रही हैं कि वो पिताजी होंगे जिनकी तरफ से थोड़े से इश्यूज क्रिएट होंगे। ओके, अदरवाइज अगर आप पूछ रहे हो, अगर आपने एक निगेटिव क्वेश्चन पूछा है कि क्या वो मुझे चीट कर रहे हैं, क्या क्या वो उनका कहीं और अफेयर है, या क्या वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं, तो ये भी येस है। ओके, इसका भी आंसर येस है। अगर आपका बिजनेस शुरू कर सकते हो आप, आपके फाइनेंस कैसे रहेंगे, यूट्यूब चैनल कैसा रहेगा, कोई भी करियर को लेकर के मुझे नया बिजनेस शुरू करना चाहिए क्या, ऐसा करियर को लेकर के कोई भी क्वेश्चन है तो इट इज अ यस। ब्यूटिफुल।
मेंटल हेल्थ को लेकर के, इंतज़ार को लेकर क्वेश्चन है, तो इंतज़ार अभी बना रहेगा थोड़ा टाइम। ओके, इंतज़ार मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा चीज़ों का। ओके, थोड़ा वेट तो करना पड़ेगा। ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन मुझे लग रहा है ये, अगर आप ये लव के बारे में सोच रहे हो ना, तो आई डेफिनेटली फील इट इज़ अ ट्विन फ्लेम और सोलमेट कनेक्शन, बिकॉज एक पाइल और 3 इतने ऑब्वियस से यू नो लव कार्ड्स आए हैं, लाइक 4 ऑफ wands, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ wands एंड क्वीन ऑफ wands टुगेदर। सो इट्स अ ग्रेट, जिनके भी लव को लेकर के और प्यार वाले को जितने भी है ना भाई साहब, बहुत बड़ी हाँ है, बहुत बड़ी, चिल्ला चिल्ला के इट्स अ यस। ओके, ओ माय गॉड, आई एम सो हैप्पी। भाई साहब पार्टी दो तुम लोग, नहीं ऐसे नहीं मानूंगा मैं, आई वांट अ पार्टी। ओके, चलो देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है पाइल नंबर 2 की। ओके, पाइल नंबर 2 की ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओके, okay, 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 lot of cards. Just a second, let me pick. Okay, the tower and the high priestess. Okay, kids के बारे में भी अगर आप पूछ रहे थे ना, तो it is a yes. Okay, yeah, and then the judgment and the tower. Okay, so अगर आप ये पूछ रहे हो कि आगे शुरुआत नई होगी या नहीं होगी, तो बिल्कुल नई शुरुआत होने वाली है। इसकी वजह से आप लोग इतना तकलीफ में थे, नया रिश्ता आने वाला है क्या? हाँ, तो बिल्कुल आने वाला है। सी इट इज़ अ येस, आई स्टिल फील इट इज़ अ येस द टावर के बाद भी, बिकॉज टावर हमेशा निगेटिव नहीं होता। टावर एक नई शुरुआत का बिगिनिंग है। ओके, नई शुरुआत होने वाली होती है, तो जब तक चैप्टर क्लोज नहीं करोगे तो आप नया चैप्टर नहीं शुरू कर सकते हो। तो वो बिल्कुल आप समझ रहे हो, जब पाइल ऐसी सजी हुई है जहाँ लवर्स है, 2 ऑफ कप्स है, क्वीन है और किंग है टुगेदर, देयर इज मून। यस, देयर इज मून। अगर आपने चीटिंग या ऐसा कुछ के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो वो भी एक यस है। क्या ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, अगर ये पूछा है तो वो भी एक हाँ है। ओके, सो वो चीज़ें हैं। तो द जजमेंट आया है, ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन है उसके हिसाब से इट इज अ यस। ओके, जजमेंट है, आप चाहो तो चीज़ें सुधर जाएंगी, आप चाहो तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, वैसी वाली सिचुएशन है। देखो भाई, अब आई विल नॉट लाई, दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज। सी अगर अगर रीडिंग में कहीं ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके साथ कुछ निगेटिव है, तो मुझे बोलना पड़ेगा, नहीं तो रेजोनेट कैसे करेगा। ठीक है, अगर मैं आपको सिर्फ अच्छा अच्छा मीठा मीठा बता दूंगी तो वो भी गलत है, मेरे प्रोफेशन के साथ गलत है यार। ठीक है, चलो अब काम करते हैं, देखते हैं कि क्योंकि ये हाँ है तो ये हाँ क्यों है। ओके, सो क्योंकि हमें मज़ा नहीं आता ना ऐसे सिंपल क्वेश्चन करके, क्या मज़ा। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्यों ये एक हाँ है। Okay. Okay. One more card. Few more cards. Like 1 or 2 more cards. Okay. Are these 2? No, 1. Okay. Oh. Friendliness. This is basically 2 of cups. Okay. Okay. So this is beautiful कि 2 बार सेम चीज़ें आ रही हैं, and I love it. We are the world. See again, it's a yes.
कंट्रोल, ओ, अगर आप में से कोई भी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है सिचुएशन को, तो बेटा नहीं कर पाओगे, ओके, फॉरगेट इट, यू विल नॉट बी एबल टू, ओके। देन वी हैव लोनलीनेस, ओके, आप में से कुछ लोग सच में अकेला फील कर रहे हैं, मैंने शायद बीच में बोला भी है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों टावर सिचुएशन से अभी गुजर रहे हैं, आप में से कुछ लोग यू नो चीटिंग हुई है आपके साथ अभी रिसेंट में, तो आप लोग थोड़ा सा तो अकेला डेफिनेटली फील कर रहे होंगे। द रेबल, ओके, द रेबल, ये सारी सिचुएशन इस वजह से हो रही है क्योंकि आपको यू नो एक नई दिशा ढूंढने की ज़रूरत है, एक नए तरीके से चीज़ों को करने की ज़रूरत है, एक बोलते हैं ना एक नया कुछ निकालने की ज़रूरत है। इट्स नॉट लाइक कि पुराना जैसे ढर्रे पे चल रहा है ना वैसे ही चलना है, डू समथिंग न्यू। और वो आपको सिखाने के लिए ये सारा पैतरा खेल रही है नेचर, ओके। इनर वॉइस, आपको सच पता है, आपको सब कुछ पता है। एंजल्स वांट टू टेल यू कि भाई साहब आपको जब सब कुछ पता है तो क्यों यू नो वेट कर रहे हो आप इस चीज़ का कि आप यू नो बिल्कुल सुनूंगा ही नहीं मैं। सी द लास्ट वन इज कंडीशनिंग, ठीक है, आपकी कंडीशनिंग सही करने के लिए, आपका यू नो आपको सुधारने के लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये बोलूँगी, ठीक है। आपके लाइफ में ये जो भी हो रहा है वो हो रहा है। अगर आपकी लाइफ में एक नया पार्टनर आ रहा है वो इसलिए आ रहा है ताकि वो आपको एक नया डायरेक्शन, एक नया तरीके से लाइफ को जीने का तरीका सिखा सके और सब कुछ नया हो सके, फ्रेश हो सके। बोलते हैं ना फ्रेश बिगनिंग, टावर, एज आई सेड कि द टावर है, एज आई शोड यू, लुक एट दिस, ठीक है, टावर आया है, एक फ्रेश बिगनिंग का समय है, ओके, आपके लिए एक नई शुरुआत का समय है, बहुत जल्दी है, बहुत पास है। सो दिस इज योर रीडिंग। सी अबंडेंस है बैक ऑफ द डेक में, अबंडेंस है बैक ऑफ द डेक में, ओके। सो आई वांट टू टेल यू कि बाबा इट इज राउंड द कॉर्नर, मतलब अब मत छोड़ना चीज़ों को, अब बिल्कुल जस्ट गो फॉर इट, थिंग्स विल इम्प्रूव एंड थिंग्स आर विथ यू। मतलब भगवान आपके साथ है, बस इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार तुमको, ठीक है, कुदरत आपके साथ है, अब इससे ज़्यादा क्या मांग रहे हो तुम। इट इज़ स्टूपिड टू आस्क फॉर मोर, ओके। सो अगर आपके साथ बुरा भी हो रहा है अभी फिलहाल तो भी आपके अच्छे के लिए हो रहा है इन लॉन्ग रन, ये याद रखो आप, ओके। सो दिस इज योर रीडिंग, आई होप, आई जस्ट होप ये आपसे रेजोनेट करे बिकॉज सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग, इतनी खूबसूरत रीडिंग है कसम से। आई जस्ट होप कि ये आपसे रेजोनेट करे। I love it. Okay, so this is your reading pile number 2. I hope ये आपसे रेजोनेट करे, अगर करती है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ यार प्लीज़। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, ओके, फटाफट लाइक करो वीडियो को, लाइक 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 लाइक। वैसा ब्लू कलर का ऐसा वाइट कलर का था मैं ना उसको ऐसा ऐसा टच करने से वो ब्लू हो जाता है, ओके। प्लीज़ डू इट, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ओके। आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो, बाय। For personal readings, you can message me, like WhatsApp me on the number जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ go ahead and message me, okay? I will be glad to have a reading with you. Bye.